नमस्कार भाइयों और बहनों, स्वागत है आपका जंगली मेडिसिन में। आज की ये जानकारी साधारण नहीं है। आज हम जिस वनस्पति की बात कर रहे हैं वो आयुर्वेद की उन चुनिंदा जड़ी बूटियों में से हैं जिनके बारे में आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि ये अग्नि को भी जगा सकती है और रोग को भी जला सकती है। ये वो वनस्पति है जिसे गलत मात्रा में लेने पर हानि और सही विधि से लेने पर चमत्कार कहा गया है। आज की ये जानकारी दुर्लभ है, गहरी है और ऐसी विस्तृत प्रयोग विधियां आपको सामान्य जगहों पर नहीं मिलेंगी। आज हम बात कर रहे हैं चित्रक की, विशेष रूप से सफेद चित्रक की, जिसका बोटैनिकल नेम है प्लम्बैगो ज़ेलैनिका। ये पौधा सामान्यतः 3 से 6 फुट तक ऊंचा होता है। पत्तियां चिकनी, कोमल, अंडाकार और हरे रंग की होती हैं। पुष्प श्वेत होते हैं और फल चिपचिपे रोयों से युक्त होते हैं। लेकिन आयुर्वेद में इसका सबसे शक्तिशाली भाग इसकी ताज़ी जड़ मानी गई है। पुराने वैद्य स्पष्ट कहते थी कि चित्रक की पुरानी जड़ धीरे धीरे अपना तीक्ष्ण प्रभाव खो देती है, इसलिए जहां संभव हो ताज़ी जड़ का ही प्रयोग करना चाहिए। अब इसके आयुर्वेदिक गुणों को गहराई से समझिए। चित्रक का रस कटु और तिक्त होता है। इसके गुण लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है। इसका वीर्य उष्ण है, विपाक कटु है। त्रिदोषों पर प्रभाव की बात करें तो ये मुख्य रूप से वात और कफ को नष्ट करता है, आम को पचाता है और जठराग्नि को तीव्र करता है। पित्त प्रकृति वालों में ये सावधानी से प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके विस्तृत चरणबद्ध और गहरे आयुर्वेदिक प्रयोगों पर, जिनमें मात्रा और सेवन विधि का विशेष ध्यान रखा गया है। सबसे पहला और मूल प्रयोग मंदाग्नि, अरुचि और कुपाचन में। चित्रक की ताज़ी जड़ को धोकर छाया में सुखाया जाता है, फिर उसका अत्यंत सूक्ष्म चूर्ण बनाया जाता है। इसकी मात्रा एक बार में 1 मासा से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसे 1 चम्मच घी और आधा चम्मच मधु के साथ मिलाकर सुबह खाली पेट दिया जाता है। सेवन के बाद कम से कम आधा घंटा कुछ नहीं खाना चाहिए। ये प्रयोग 7 से 10 दिन तक पर्याप्त होता है। इससे जठराग्नि प्रज्वलित होती है और भोजन का पाचन सुधरता है। दूसरा प्रयोग आम वात और लंबे समय से चले आ रहे जोड़ों के दर्द में। चित्रक मूल को तिल के तेल में मंद आंच पर सिद्ध किया जाता है। इस तेल से सुबह शाम हल्की मालिश की जाती है। साथ ही यदि आंतरिक प्रयोग करना हो तो चित्रक मूल चूर्ण चुटकी भर मात्रा में अदरक के काढ़े के साथ दिन में 1 बार दिया जाता है। ये प्रयोग अधिकतम 7 दिन तक ही किया जाता है। तीसरा प्रयोग अर्श यानी बवासीर में। कफज अर्श में चित्रक की ताज़ी जड़ को बारीक पीसकर दही के साथ सुबह खाली पेट सेवन कराया जाता है। मात्रा लगभग आधा ग्राम से 1 ग्राम पर्याप्त होती है। ऊपर से हल्का सुपाच्य भोजन कराया जाता है। ये प्रयोग लगातार 5 से 7 दिन तक किया जाता है। चौथा प्रयोग अतिसार और संग्रहणी में। चित्रक मूल का चूर्ण आधा मासा मात्रा में लेकर ताज़े मट्ठे के साथ दिया जाता है। ये प्रयोग दिन में 1 बार ही किया जाता है। इससे आंतों में जमी आम हटती है और मल स्थिर होता है। पांचवा प्रयोग कुष्ठ और पुराने चर्म रोगों में। आंतरिक रूप से चित्रक मूल चूर्ण अत्यंत अल्प मात्रा में घी और मधु के साथ दिया जाता है। बाहरी रूप से ताज़ी जड़ को जल में घिसकर दाग पर लगाया जाता है। पहले कुछ दिनों में हल्की जलन या छाले बन सकते हैं, इसके बाद दाग हल्के पड़ने लगते हैं। यही कारण है कि ये प्रयोग केवल अनुभवी वैद्य की देखरेख में बताया गया है। छठा और अत्यंत दुर्लभ प्रयोग श्वेत कुष्ठ यानी सफ़ेद दाग में। ताज़ी चित्रक जड़, त्रिकुटा, घृत, मधु और गोमूत्र को एक मिट्टी के पात्र में डालकर 7 दिन तक संधान कराया जाता है। इसके बाद इसकी मात्रा 1 से 2 बूंद से अधिक नहीं दी जाती। ये प्रयोग अत्यंत नियंत्रित और सीमित समय के लिए किया जाता है। सातवां प्रयोग मूत्र विकारों में। यदि मूत्र में रेत या जलन हो तो चित्रक मूल का क्वाथ बहुत हल्की मात्रा में दिया जाता है। लगभग 1 ग्राम जड़ को 1 कप पानी में उबालकर आधा रहने पर सेवन कराया जाता है। आठवां प्रयोग सूजन, श्रीपाद रोग और ग्रंथियों में। चित्रक मूल और देवदारू को घिसकर लेप बनाया जाता है और सूजन वाली जगह पर लगाया जाता है। इससे रक्त संचार बढ़ता है और सूजन कम होती है। नौवां प्रयोग दीर्घायु और रसायन रूप में। चित्रक मूल चूर्ण को घी और मधु के साथ 1 मास तक दूध या गुनगुने जल से सेवन कराया जाता है। मात्रा हमेशा 1 मासा से कम रखी जाती है। इससे मेधा, बल और जठराग्नि में वृद्धि बताई गई है। अब एक अत्यंत महत्वपूर्ण सावधानी। चित्रक उष्ण और तीक्ष्ण वनस्पति है। अधिक मात्रा लेने से मुख में छाले, पेट में जलन, पित्त विकार और त्वचा पर फफोले हो सकते हैं। गर्भावस्था में इसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आप इस वनस्पति को क्या नाम से जानते हैं और आपके क्षेत्र में इसका प्रयोग किस रोग में किया जाता है?
कमेंट करके बताइए ताकि ये दुर्लभ ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। कोई जड़ी बूटी, दवा या पौधा नहीं मिल रहा है तो उसे आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं। वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक करें। याद रहे, हो सकता है कि आप इस वनस्पति को सही से ना पहचान पाए हों या प्रयोग करने में कोई गलती कर दें। इसलिए इसका उपयोग करने से पहले किसी वैद्य आयुर्वेदिक चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। ये जानकारी केवल आपके शैक्षणिक उद्देश्य के लिए दी गई है। उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपके लिए लाभकारी रही होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।